वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आपकी एसएसबी की सीरीज चल रही है, जिनकी एसएसबी आ रही है तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएसबी की प्रिपरेशंस भी करवाते हैं हम। ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने एसएसबी की एक सीरीज स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट चीज़ें उसमें अभी है, बट सेल्फ डिस्क्रिप्शन की हमने बात की थी। ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा। कोई भी डाउट प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। आज हम साइकोलॉजी की दूसरी सीरीज करने वाले हैं जो इजी है। डीप सीरीज के बारे में हम एक लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे, बट अभी सिर्फ हम बात करते हैं WAT की वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट में बताइए हमें। उसके अलावा इंग्लिश की रिटन एग्जामिनेशंस की भी सीरीज चल रही हैं, तो जुड़े रहिए मानस डिफेंस एकेडमी से। फैकल्टीज डेफिनेटली आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स दीजिए। आपके रिटन एग्जामिनेशंस क्वालिफाई हो चुके हैं और एसएसबी भी स्टार्ट हो रही है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। कन्फ्यूजन एसएसबी में ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि कोई एक वन वे या राइट तरीका नहीं होता इसमें। आप पे डिपेंड करता है उसको राइट या रॉन्ग बनाना। ठीक है, इस बारे में एक डिटेल वर्जन्स की वीडियोस भी आने वाले दिनों में आएंगी। सीरीज आ ही रही हैं, रिटन एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशंस चल रही हैं। जो भी क्वेरीज है जुड़े रहिए, मानस डिफेंस एकेडमी से फ़ोन कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आज हम WAT करने जा रहे हैं, राइट। तो ये सारा माहौल हमने आपको बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। आज WAT के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक साइकोलॉजी टेस्ट है, आपका इमेजिनेशन वाला टेस्ट है। आप भी पढ़ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट सेक्शन में बताइए, लेट अस नो दैट। ठीक है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसमें। आने वाले दिनों में बहुत बात करेंगे। वहाँ पे एक साइकोलॉजी का टेस्ट होता है आपका, दैट इज योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि आपका टेस्ट ऑफ एन इमेजिनेशन होता है। हालांकि ऐसे कोई टेस्ट आपने डेफिनेटली अपने इंग्लिश के टेस्ट में ज़रूर किया होगा। आई लाइक टू प्ले, आई विल गो दिल्ली टुमारो, उसमें टेंसेस के हिसाब से हम उस चीज़ को देखते हैं। बट अब यहाँ पे जब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर लेवल में आ चुके हो, 12th लेवल में, एनडीए सीडीएस के लेवल में, तो एक वर्ड एसोसिएट होता है। एक वर्ड को एसोसिएट करना है, आपकी साइकोलॉजी को बतानी है उसमें। ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट नहीं है ये आपका इमेजिनेशन का टेस्ट है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उस वर्ड से, उससे आपकी साइकोलॉजी पता लगती है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन भी है आपके लिए। आपको सोचना भी है और लिखना भी है 15 सेकेंड में। 60 वर्ड्स आते हैं बैक टू बैक। कुछ मिस हो जाएंगे, कुछ इश्यूज आ जाएंगे। ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे जिसमें प्रॉब्लम भी ना आए, इश्यूज भी ना आए। ठीक है। तो कोई भी इश्यूज हैं आपको, प्लीज लेट अस नो, और उसके बाद आगे आने वाली चीजों में बात करते हैं। ठीक है। ओवरऑल एस्पेक्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम। तो इसीलिए आप मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ओवरऑल पर्सनालिटी की बात हम करते हैं, ओवरऑल चीज़ों की बात करते हैं हम। कोई फालतू की बातें या एडिशनल चीज़ें या शोशाबाजी की बातें हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। रही बात आपके प्रिपरेशंस की, आपकी चीज़ों की, प्लीज़ डू लेट अस नो। ठीक है। तो चलिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये आपका साइकोलॉजी में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी से रिलेटेड होगा। OLQ की भी वीडियो आने वाली है आप पे। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लुकिंग फॉर दैट एज वेल। ठीक है, कीप वेटिंग फॉर दैट, सो डेट आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। ये एक वर्ड एसोसिएट करने का टेस्ट है। ठीक है। इसमें डेफिनेटली आपको एक वर्ड आएगा, आपको एक सेंटेंस लिखनी है, अपीलिंग, प्लीजिंग, और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से 60 आते हैं। और 15 सेकेंड सोचने के लिए। डिफिकल्ट है, लेकिन आसान भी इस चीज़ को किया जा सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मेट पता है। कंफ्यूज मत होइए। एसएसबी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होने का रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर एग्जैक्ट आइडिया क्या है? एग्जैक्ट आइडिया कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्ट आइडिया वो है जो आपको पता है, आप जो कर रहे हैं। डोंट रन आफ्टर लुकिंग फॉर एनी की, डोंट रन आफ्टर लुकिंग फॉर एनी बेनिफिट, कि ये कर लेंगे, ये घोल पी लेंगे, यहाँ चले जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, ये मिथ है।
आप अपनी साइकोलॉजी को प्रेज़ेंट कीजिए, सच को झूठ, झूठ को सच भी बता सकते हैं अगर आप कन्विंस होते हैं, जस्टिफ़ाई करते हैं। लेकिन आप जस्टिफ़ाई नहीं करते हैं तो सच को सच और झूठ को झूठ भी नहीं बता सकते। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। सच झूठ वाली बातें हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा उसमें भी आती हैं। बट आज हम कर रहे हैं वर्ड को एसोसिएट करने का टेस्ट, तो डेफ़िनिटली इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है जो आज हम बात करेंगे, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी आती है कि आप हमसे उसमें सवाल पूछें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उठाते हैं पॉजिटिव वर्ड। कुछ पॉजिटिव वर्ड आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ गया करेज। तो करेज तो आपने कई जगह देखे होंगे, किए भी होंगे, सोचे भी होंगे, समझे भी होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। लेकिन ये आपके पास रिलेट कैसे करता है? आप कैसे सोचते हैं इस चीज़ को? आपके लाइफ में ये इम्पोर्टेंस कहाँ रखता है? थोड़ा देर सोचिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि करेज फैक्टर वही दिखा सकता है जिसके पास पर्याप्त नॉलेज हो, या फिर कोई करेज फैक्टर दिखाता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, या फिर कोई करेज फैक्टर दिखाता है तो उसकी एबिलिटी का पता लगता है। तो डेफिनिटली करेज, क्या सेंटेंस बनाएंगे, थोड़ा सा सोच के बताइए। ठीक है, क्या बना सकते हैं आप? ऐसे एक सम बना लेते, करेज शोज द एबिलिटी, है ना? आपकी एबिलिटी दिखाता है ये। शॉर्ट भी तो बनानी है क्योंकि 15 सेकंड में सोचना भी है और लिखना भी है। तो अब मैं आपको की बताता हूँ कि कभी भी टाइम बाउंडेशन के पीछे मत भागिए, आप अपना आइडिया बताइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करेज एक वर्ड है, इसके 3-4 सेंटेंसेस बना लीजिए कि आप क्या समझते हैं। एक बार दिमाग में फिट हो गया तो उसके बाद आप टाइम को तो बीट कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि 15 सेकंड में बनाओ, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा नहीं है। ठीक है? करेज कम्स विथ प्रैक्टिस। बहुत अच्छे, परफेक्ट। ये मेरा है, ये मेरी सोच है, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है? तो अब आने वाले दिनों में आई विल गिव यू सम ऑफ द वर्ड्स। कोई भी वर्ड उठाइए, कहीं से भी उठाइए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लेकिन नेगेटिव वर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे क्राइम, मर्डर। तो अब आप इसमें क्या समझते हैं? क्राइम वही करता है जो गलत सोच का आदमी हो या रॉन्ग सोच, जिसकी डेवलपमेंट ना हो। तो डेवलपमेंट हो जाए तो क्या होगा? एजुकेशन, एनलाइटन माइंड्स। जरूरी नहीं है कि उस वर्ड को एसोसिएट करना है, आपने उस वर्ड का सेंटेंस या मीनिंग नहीं लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में आए। ठीक है, तो आप उसका फिगरेटिव थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके आप उस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्राइम, क्राइम को होता क्यों है, क्राइम को ठीक कैसे किया जा सकता है, क्राइम क्यों नहीं होना, कैसे नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। आ गया, इजी। तो आप बस ये समझिए कि नेगेटिव हो पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करिए। वर्ड का वर्ड आने की जरूरत नहीं है, आपको उसका मीनिंग डिपिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मर्डर, कैसे कि इसको हम हटा सकते हैं? पनिशमेंट, पनिशमेंट रिड्यूसेस द मर्डर केसेस। अगर आपको लगता है कि राइट पनिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर चेक्स मर्डर केसेस या क्राइम्स, राइट? तो ऐसे करके, ये मेरा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल है, रफ एग्जांपल है। ऐसे तो कितने ही बना सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चेक करने वाला भी तो होना चाहिए। तो आप ये सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस लिख के मुझे बताइए। गूगल में आपको वर्ड मिल जाएगा, कहीं से भी आपको वर्ड मिल जाएगा। वो वर्ड आप मेरे को बताइए, लिख के बताइए उसके सेंटेंसेस, देन वी विल प्रोजेक्ट इट कि क्या आप सही लिख रही है कि नहीं, क्या आपकी सीरीज अच्छी बन रही है कि नहीं, क्या आपकी पर्सनालिटी डिपिक हो रही है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को मेजर करना, दैट इज मेरी जिम्मेदारी। ठीक है जी। सो एसएसबी का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो आने वाले दिनों में बच्चों के एसएसबी आने वाले हैं, राइट? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मिथ फैल रखा है। आप और मैं तैयार करेंगे इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, राइट? वी विल कीप दैट रैपो, एक रैपो बिल्ड करेंगे। वी विल बिल्ड दैट रैपो एंड वी विल स्टडी टुगेदर। हमारे यहाँ इक्विप है चीज़ें, आपको ऑलरेडी बताया है। वी ऑल फैकल्टीज आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली, विल हेल्प यू इनटू दिस।
ठीक है? सीरीज़ आपकी बनी रही है, चल रही है, कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे हमें पता चलेगा आपका रुझान क्या है, ठीक है? एसएसबी के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स धीरे-धीरे सीरीज़ आपकी बन रही है। रिटन एग्ज़ामिनेशंस की भी सीरीज़ आपकी बनी रही है। तो यू मस्ट नो दैट वी आर हियर फॉर यू, ठीक है? ऑफ़लाइन, ऑनलाइन किसी भी तरीके से कनेक्ट कीजिए, कोई भी डाउट हो बताइए, ठीक है? फ़ोन से बताइए, कमेंट करके बताइए, सीरीज़ करके बताइए। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है साइकोलॉजी की। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मेरे को तब पता चलेगा, हम तभी कर पाएँगे जब आप और मैं मिल के बैठ के इस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। एंड देन आई नीड योर रिस्पॉन्सेज़ फॉर दिस एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लूकिंग फॉर। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ इम्पोर्टेंट, क्या नहीं है, क्या समझ में आया, आप बताएँगे इस चीज़ को। ठीक है? उसके अलावा सबसे पहले तो हमने माहौल की बात कर ली, हमने एसएसबी की बात कर ली, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की बात कर ली, डीप डाउन की बात कर, और भी चीज़ें हैं। पर अभी छोटे-छोटे टॉपिक्स, छोटे-छोटे स्निपेट्स बना के आपके सामने, आपके समक्ष लाना क्या हमारा काम है, ताकि आप समझें कि व्हाट इज़ व्हाट, सो दैट फिर हम जब आपका बैच बन जाएगा, एक बड़ी थियरीज़, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा कहीं से पिक कर लिया, वो कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी एक टॉपिक लिया है, कहीं से पिक किया है, कहीं से डाल रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आवर मोटो एंड वी आर ट्राइंग फॉर दिस, राइट? तो एसएसबी के कॉन्सेप्ट को समझना, ओएलक्यू को समझना, उसके आपकी साइकोलॉजी को समझना, ये सारा इम्पोर्टेंट है और आज हम बात कर रहे हैं आपका डब्ल्यूएटी की। ठीक है? तो ये साइकोलॉजी का टेस्ट है, इमेजिनेशन का टेस्ट है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी तो बिल्ड होनी चाहिए, मोटिव भी तो बिल्ड होना चाहिए, क्वालिटी भी तो बिल्ड होनी चाहिए, फ्रेमवर्क भी तो बिल्ड होना चाहिए। ओवरऑल एक चीज़ों से दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई है एसएसबी में और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूएटी की। तो अब आ जाते हैं डब्ल्यूएटी में, ठीक है? तो साइकोलॉजी क्वालिटी का हेल्प भी हम लिया जा सकता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूएटी में, जब आपके पास बैक टू बैक वर्ड्स आएँगे, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इमेजिनेशंस बढ़ाइए, सोच बढ़ाइए, वर्ड्स बढ़ाइए, सेंटेंसेस बढ़ाइए, ठीक है? ज़्यादातर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? टाइम बाउंडेशन का। तो मैंने आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दिया कि आप समझिए, एक अच्छा-सा बनाइए, फिर उसके बाद टाइम बाउंडेशन की इश्यूज़ नहीं होंगी। पूरा टाइम दीजिए उस चीज़ के लिए। शॉर्ट एंड क्रिस्प और ब्रीफ आइडियाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप क्विक लिख के अपना आइडिया को डिपिक्ट करेंगे। जैसे करेज की हमने बात की थी, करेज शोज़ एबिलिटी, शॉर्ट है, क्रिस्प है और आपकी क्वालिटी को भी डिपिक्ट करता है। इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिस्ट आपको देखता नहीं है, आपका एक फिगर बनाता है, पेन फिगर बनाता है वो, ठीक है? इंग्लिश का टेस्ट नहीं है कि आप ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, आप कोई टेंसेस या कोई ग्रामेटिकल लिख रहे हैं। आपका ये भी एक क्वालिटी है, बट बार-बार यही लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, है ना? जैसे चेयर, चेयर से आपका क्या मतलब बनता है? इट हेल्प्स इन सिटिंग, रिलैक्सिंग, ठीक है? टॉकिंग, डिस्कशन, आप जनरली अपने लाइफ में क्या करते हैं उस चेयर से, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद इसमें डेफिनिटली पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, उसको डील करना, सेम थिंग मैंने आपको बताया। एंड देन व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स, और क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? हाँ, वही वर्ड से वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आपको बस रिलेट करना है उस चीज़ से। तो आप क्या समझते हैं, जैसे एप्पल है, तो एप्पल की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रूट समझते हो उससे। टेबल है, टेबल में टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्कशन समझते हैं उससे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। टाइम, टाइम से आप क्या समझते हैं? टाइम से वॉच नहीं समझते आप पंक्चुअलिटी समझते हैं। क्वालिटी डिपिक्ट करनी है, अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। वर्ड्स आप कहीं से भी ढूँढ लीजिए या फिर मानस डिफेंस अकेडमी से कॉन्टैक्ट करके आप वो वर्ड्स ले लीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग एंड जस्ट डू लेट मी नो। मैं उसके बाद चेक करके आपको बताऊँगा कि आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है? कुछ सेंसिटिव वर्ड ले लेते हैं, जैसे नेगेटिव में होता है, एक रेप वर्ड भी आ जाता है, ठीक है? भी एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें आपको समझना होगा कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या फिर लाइक एक्सेप्टेंस या फिर समाज में विक्टिम के लिए कोई जगह, ऐसी चीज़ें, संवेदनशील चीज़ों से समझ के आप अपनी साइकोलॉजी को प्रकट करेंगे। हालाँकि हमेशा आपका नहीं होगा, कुछ बनावटी भी हो सकती है। वो चीज़ फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट में, इंटरव्यू, जीटीओ में चेक किया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से डीप डाउन थियरीज़ के साथ आपको इस टेस्ट में चेक किया जाता है।
ठीक है? हो सकता है कुछ वर्ड्स आप अपनी लाइफ में कभी आए क्या मैं मतलब कभी आपने फेस नहीं किया होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट की बात कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि जब आप देखते हैं और आपका एक व्यू पॉइंट होता है कि अलर्टनेस या फिर परफेक्ट ट्रैफिक रूल या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को फ़ॉलो करेंगे, ज़िम्मेदारी से काम चलाएँगे तो डेफ़िनेटली ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये आपका सोच है। आपने कभी फेस नहीं वो साइकोलॉजी ये कहती है कि आपने अगर कुछ चीज़ें फेस की है देन डेफिनेटली उस पे डिपेंड करेगा आपकी सोच। बट ये हर बार ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स आएँगे, हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप ले सकते हो कि इट्स अ वर्ड इन डिक्शनरी या फिर आप लिख दीजिए आई डोंट नो द मीनिंग। खाली छोड़ना आई डोंट नो द मीनिंग खाली छोड़ना हाईली नेगेटिव होता है और खाली छोड़ने का रीज़न जनरली यही होता है कि आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही है अगर तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी बता पा रहे हैं। पर ज़्यादातर जो भी वर्ड आएँगे, उसका मीनिंग आपको डेफ़िनेटली पता होगा ही। पॉज़िटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, एक वर्ड के मल्टीपल सेंटेंसेस बना लीजिए, उसके काउंटर लिख लीजिए, पॉज़िटिव का पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स बता दीजिए, नेगेटिव का नेगेटिव। मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला है ना, पॉज़िटिव पॉज़िटिव इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना? तो जब आप पॉजिटिव में एक पॉजिटिव जोड़ेंगे, वो हो जाएगा 1 मिनट। जब आप पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में एक प्रीफिक्स नेगेटिव जोड़ेंगे, तो हो जाएगा पॉजिटिव। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ठीक है? तो आप इस फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेमेडियल फ़ॉर्मूला जैसे मॉडर्न नेगेटिव वर्ड के लिए रेमेडियल पॉज़िटिव वर्ड के लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है? अपनी साइकोलॉजी को डिपिक्ट कर सकते हैं, एप्रिशिएट द पॉज़िटिव क्वालिटी, डिनंशिएट द नेगेटिव क्वालिटी, डिनंशिएट, एप्रिशिएट का उल्टा क्या होता है? थोड़े बहुत इंग्लिश भी कर लेते हैं, वो भी तो क्वालिटी से ही रिलेटेड होता है, पर्सनैलिटी से, ठीक है? डिनंशिएट, ठीक है? एन-यू है ना? कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कर लीजिए ताकि हमें पता चले कि भैया हम कितना रिलेट कर पा रहे हैं। सो सिनोनिम्स इज़ एप्रिशिएट, एंटोनिम्स इज़ डिफरेंशिएट। तो ठीक है, तो आप चेक्स, रिड्यूसेस करके यूज़ कर सकते हैं, पॉज़िटिव का कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, पॉज़िटिव का पॉज़िटिव, नेगेटिव का नेगेटिव एंड यू टू राइट अ प्लीजिंग सेंटेंसेस शॉर्ट में शोज़ कर सकते हैं कुछ जो दिखाता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइट, फाइट ब्रिंग्स इल फीलिंग, फाइट शोज़ like illiteracy, revenge revenge brings ill feelings, revenge brings bad feelings, या फिर उल्टा कर दो, love brings together, love binds the रिलेशंस, शॉर्ट शॉर्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हेट आया या फिर रिवेंज आया तो आपने उसी में से डेज़ बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लव पे बना सकते हैं, कोऑपरेशन पे बना सकते हैं। बेसिकली कुछ तरीका नहीं है, इसीलिए बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। अब ये आपका तरीका है, आपकी मर्ज़ी। हाँ, उसमें डेफ़िनेटली एक फ्रेमवर्क ज़रूर होता है, इक्वालिटी ज़रूर होती है, उसमें आपको फिट बैठना है। वो फिट बैठाने का ज़िम्मेदारी है हमारी। आप लिखिए, फ्री होके धड़ल्ले से लिखिए, फिर हम बताएँगे कहाँ गलत आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ मैच नहीं कर रहा है, कहाँ सीरीज़ मैच नहीं कर रही है और कहाँ इम्प्रूव करना है। शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, टाइम बाउंडेशन हो रहा है। दूसरा देखिए, आपका ग्राफ भी अच्छा बनना चाहिए। एसएसबी में ये ग्राफ या तो इम्प्रूविंग में जानी चाहिए या तो फिर स्ट्रेट में, डाउन नहीं जानी चाहिए या फिर कन्फ्यूज़ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए और ये जाना चाहिए। ठीक है? तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अपनी मर्ज़ी का लिखिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिख दी और आप पे मैच ही नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी-बड़ी बातें लिखने का, इम्प्रूविंग कॉन्सेप्ट्स का ये प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप अपनी ही पर्सनैलिटीज़ को मेंटेन रखिए, सच लिखिए, झूठ लिखिए, अपना लिखिए एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरा, ये साइकोलॉजी का टेस्ट है, तो ये बैटरी बोलते हैं इसको, ठीक है? ये डीआरडीओ ने बनाया होता है डीआईपीआर के साथ, राइट? तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट ने बनाया है, तो ये एवी नहीं रखा गया है। इसको एक बैटरी बोलती है, इसकी एक सीरीज़ बनती है, सीरीज़।
सीरीज़। इसीलिए इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप रट नहीं सकते, सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप फ्री माइंड से इसको डील कीजिए, जो आ रहा होगा दिमाग में अपने दिमाग से सोचिए, शांत दिमाग से, इट विल कम एंड दैट इज़ व्हाट द साइकोलॉजी इज़ सेड, दैट इज़ व्हाट दे नीड इट, राइट? तो एक सीरीज़ बनती है, ये नहीं कि उधर-फुधर करके आपने कुछ भी लिख दिया, एक वर्ड जैसे रिपिटिटिव वर्ड आता है, 60 बोला है, लेकिन 30 होता है मेन और 30 होता है कन्फर्मेशन। कैसे कन्फर्मेशन? चलिए, क्राइम क्राइम की तो बात कर ली हमने, वो तो कन्फर्मेशन हो गया, क्राइम मर्डर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल करेज आ गया, करेज के साथ दूसरा पहला वर्ड आ गया करेज, अब 30th वर्ड आ जाएगा, तीसरा 30वां वर्ड आ जाएगा आपका बोल्ड, और फिर उसके बाद आपका 45 वाला वर्ड आ जाएगा ब्रेव। है तो सेम, तो अब आपको सिमिलर सिमिलर चीजें बनानी है, बट सेम नहीं लिख सकते, तो सब बदल दीजिए। करेज शोज द एबिलिटी, ठीक है। करेज इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, ब्रेव, जैसे ब्रेव की क्वालिटी को अप्रिशिएट कर दीजिए, जैसे ब्रेव ऑलवेज टेक्स गुड स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद बोल्ड, कुछ बोल्ड में आप डाल दीजिए, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो डेफिनेटली आपको अवॉइड करने होते हैं इसमें। बोल्ड में लिख दीजिए, दे कॉन्फिडेंट पर्सन्स आर, सोल्जर्स आर बोल्ड, कॉन्फिडेंट पर्सन ऑलवेज शोज बोल्डनेस, ठीक है, बोल्ड एटीट्यूड, पर्सनालिटी, डायनामिज्म्स, ठीक है। अब कर लेते हैं हम कुछ वर्ड्स और कुछ रूल्स इसका। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस या फिर जनरल नॉलेज, इन सब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, फिर तो बहुत ईज़ी हो गया ना। और एडवाइस भी नहीं देंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसके बाद पर कुछ वर्ड आप अवॉइड कर देंगे। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब अवॉइडिंग का वर्ड एक साथ में कंबाइन कर लेते हैं, ये भूल जाइए। आप क्या-क्या यूज़ नहीं करेंगे? अ, कैन, कुड, शॉल, शुड, ये तो एसएसबी में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। मे, माइट, ट्राई, इतना याद रखिए, ठीक है? नाउ कई लोग बोलते हैं मस्ट, नीड, ऑलवेज, नेवर, ये नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैं इसको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, और हर बार इतना ध्यान रखना पॉसिबल नहीं, कभी-कभी बनता है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कोशिश करिए हटा सकते हैं तो, नहीं हटा सकते तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर एडवाइसेज़ में आता है ना, यू मस्ट, दे नीड, he always, you never, right? Kind of advices में। So these are some of the word और word association test, लगभग लगभग आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज होगी कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए, बताइए हमें, एंड देन वी आर हियर फॉर योर हेल्प। ऑलराइट, सीरीज आपकी आती रहेंगी, चलती रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बताइए मुझे, विल डील इट। हमारे यहाँ कैप्टन सर भी हैं, कर्नल सर हैं, मैं खुद हूँ, वेल फैकल्टीज हैं, फैकल्टी खुद इन चीज़ों से आई हैं, क्लियर किया हुआ है उन्होंने, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। मानस डिफेंस अकेडमी से जुड़े रहिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड। रैपो बनाइए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, ठीक है? सो कुछ क्लासेस हमने ले ली, क्लासेस की सीरीज़ आती रहेंगी, ये चीज़ें आपकी, ठीक है? मोस्टली कोई भी डाउट होगा, डू लेट अस नो, विल क्लेरिफाई इट। आई थिंक होपफुली मैंने पूरा क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। ऐसी कोई भी बात है बताइए हमें, वो हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी कि आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ये सबसे अच्छी चीज़ों से मैंने बताया है, होपफुली आशा करता हूँ कि आपके डाउट की क्लैरिफिकेशंस हो गए होंगे। ऐसे एक्सप्लेनेशंस आपको कहीं से मिला नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, डू लेट अस नो। दिस इज़ द बेस्ट वे दैट वी आर ट्राइंग to impart these things to you guys, or to impart these things on you, in you, according to the sentences it changes, right? And this is what we are trying to do, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉबब्ली अभी जाते-जाते लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बताइए कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है, नहीं आई है? वी मस्ट नो दिस, ठीक है? अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश ज़रूर की है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यू विल नॉट फाइंड दिस। हाँ, एक इश्यू ज़रूर आती है कि बच्चे लोगों का वर्ड्स छूट जाते हैं, तो कोई बात नहीं,
अगर छूटते भी हैं तो नो इश्यूज़, क्योंकि 60 वर्ड्स हैं, तो पैनिक नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना। इसके भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिस इज़ द सॉल्यूशन। ज़्यादा करोगे और टाइम बाउंडेशन से नहीं करोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। टाइम बाउंडेशन करोगे और कम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में आइए, तब मैं बताऊँगा इसके ट्रिक्स, राइट? हैक्स, कैसे इसको डील किया जाता है। कुछ चीज़ें तो क्यूरियोसिटी में भी तो रहनी चाहिए ना, ठीक है? बट फिर भी अगर आपके वर्ड्स छूट जाते हैं, तो 60 वर्ड है, मैंने आपको खुद ही कहा था, 30 वर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, रेस्ट 30 इज़ योर कन्फर्मेटरी, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू योर 60 वर्ड्स, राइट? तो इनमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं पहले 30 से, तो दूसरे 30 में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। उससे आपका आइडिया समझ में आ जाता है। वैसे छोड़िएगा मत, प्रैक्टिस करिएगा, जुड़े रहिए मानस डिफेंस अकेडमी से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, लेट अस नो, डू लेट अस नो, राइट? एंड वील कम विद द नेक्स्ट सीरीज़। जय हिंद।